to the next video of Fast and Smart Classes. Today we are going to discuss total expenditure or outlay method of calculating elasticity of demand. इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोपोर्शनेट मेथड देखा था कि प्रोपोर्शनेट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्योंकि वो न्यूमेरिकल मेथड था उसमें हमने 5 तरीके की इलास्टिसिटी निकाली थी और उसको अच्छे से समझा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके उसे चेक करें एंड अपने कमेंट और रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर एंड आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The elasticity of demand can be measured on the basis of total expenditure made by the consumer. इसका मतलब है कि कंज्यूमर मार्केट में जाकर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, प्राइस में चेंज की वजह से उसके एक्सपेंडिचर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो ज़्यादा खर्च कर रहा है या कम खर्च कर रहा है, या खर्च उसका सीमित है, वो कांस्टेंट है। जैसे उसके पास पहले कुछ रुपए थे, वो मार्केट जाने से पहले अपने पास 500 का रुपीज़ रखा, तो अभी भी वो मार्केट जा रहा है तो वो 500 ही खर्च कर रहा है, चाहे प्राइस गुड्स का कुछ भी हो, ज़्यादा हो कम हो, कुछ भी हो या चेंज ही नहीं हो प्राइस में, तब भी वो 500 का 500 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो वो जगह कांस्टेंट। तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं और ये न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, तो इसमें सिर्फ 3 तरह की इलास्टिसिटी होते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक। ओके, लेस देन वन इलास्टिसिटी, less than unit elasticity. When a percentage fall in price raises the quantity demanded of a good so as to cause the total expenditure to decrease, the demand is said to be inelastic. जब प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमने टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा प्राइस और क्वांटिटी को हम शो करके दिखाएंगे, तो इसमें प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसका पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ होगा, तो ये लेस देन वन इलास्टिसिटी हो जाएगा। ओके, लेस देन वन इलास्टिसिटी, इसको हम इस पिक्चर में ईजिली समझ सकते हैं। जैसे देखिए, प्राइस ऑफ पेन मार्केट में 5 रुपये, तो इसका क्वांटिटी था 60 रुपये, लेकिन जब इसका प्राइस कम हो गया, 2 रुपये पे आ गया, तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो ये हो जाएगा लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी। यहाँ पे हो गया लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, इसका ग्राफ हम देख रहे हैं, मतलब उसका क्वांटिटी हमको वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अगर पेन का दाम पहले 5 रुपया था, उससे फिर 2 रुपये भी हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर भी अपना कम कर दिया। वो पहले 300 खर्च कर रहा था, लेकिन अब उसका खर्च में भी कमी हो गया, 200 रुपये हो गया, तो ये लेस इलास्टिसिटी हो गया, मतलब ये पेन का दाम में कम, पेन लेस इलास्टिक हो गया। अब हो गया मोर देन वन इलास्टिसिटी, जब व्हेन विथ परसेंटेज फॉल इन प्राइस, जब परसेंटेज फॉल प्राइस में कम आ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज सो मच दैट इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर प्राइस में ज़रा सा भी चेंज हो रहा है तो उसका गुड्स का दाम काफ़ी ज़्यादा, उसका एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा ही खर्च कर रहा है, मतलब वो उसका हाईली इलास्टिक डिमांड है, तो इसको हम बोल देंगे मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिक ज़्यादा है, ग्रेटर देन वन। जब प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव रिलेशन हो गया। प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ कर रहा है, प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जब पेन का प्राइस था, प्राइस पर यूनिट कोई भी गुड्स का था 20 रुपीज़, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर वो 10 पेन खरीद रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसका दाम 10 रुपये हो गया तो वो 30 पेन लेने लगा, जैसे 300, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जैसे कि हम यूजुअली मार्केट में जाते हैं तो हम सोच के जाते हैं कि हम कुछ गुड्स लेंगे, लेकिन हम जब डिस्काउंट देख लेते हैं कि हाँ इस पर हमें ये वो 100 रुपये के सामान 80 रुपीज़ में मिल रहे हैं, तो हम अगर हमको उस पर 100 रुपये ही खर्च करना था तो हम अब 400 रुपये भी खर्च कर सकते हैं उस पर, हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करेंगे। जनरली ये वुमेंस के साथ होता है या लोग जो भी मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है कि वो जहाँ पे भी प्राइस में ऐसे चेंजेस देखते हैं तो वो ज़्यादा परचेजिंग करने लगता है, तो ये सब गुड्स हो गया हाईली इलास्टिक गुड्स, उन लोग का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है।
जब प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आने के कारण एक्सपेंडिचर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हो गया हाईली इलास्टिक गुड्स। अगर प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो गया तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब कि चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उसका टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो, व्हेन ए परसेंटेज फॉल इन प्राइस रेजेस द क्वांटिटी डिमांडेड सो मच एज टू द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, मतलब एक्सपेंडिचर तो अनचेंज रहेगा, प्राइस रेज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर अनचेंज है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी, मतलब प्राइस एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस चाहे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब हो जाएगा जैसे नेसेसिटीज़ आइटम। अब हो गया मेडिसिन, हमको अभी परचेज करना है, तो वो प्राइस में उसका चाहे ज़्यादा भी दाम हो या कम दाम हो, तो हमको लेना है तो उसका एक्सपेंडिचर उतना खर्च तो करना ही होगा, एक्सपेंडिचर पे तो कांस्टेंट ही रहेगा मेरा एक्सपेंडिचर। ये हो गया, जैसे इसका प्राइस हो गया 10 रुपीज़, अब उसका प्राइस 10 हो गया तो ये 30 क्वांटिटी है, तो 300 हम खर्च कर रहे थे, लेकिन जब उसका प्राइस कम भी हो गया तब भी हम 300 ही खर्च कर रहे हैं उस पर, तो फिर वो हो जाएगी यूनिटरी इलास्टिक, मतलब मेरा खर्चा में प्राइस में चाहे कैसा भी चेंज आ रहा हो, या कम हो रहा होगा या प्राइस ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हो जाएगी यूनिट इलास्टिसिटी। मतलब एक्सपेंडिचर का चेंज को हम देख के ही नोटिस करेंगे कि वो इलास्टिक है या मोर देन यूनिट इलास्टिक है या लेस देन यूनिट इलास्टिक है। ठीक है, तो इसका आप देख लिए। अब ये तीनों का समरी है एक ही डायग्राम में, इसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं इस ग्राफ को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब कि ऐसा समझ जिसमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा हो, और प्राइस डिक्रीज़ हो रहा हो तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो रहा हो, तो ये हो जाएगी ये हो गया लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब वो गुड्स ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, उसका जैसा सिचुएशन है वैसा ही बस वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। और ये हो जाएगा यूनिट इलास्टिसिटी, मतलब उसका टोटल एक्सपेंडिचर रिमेंस कांस्टेंट, प्राइस में जितना भी चेंज आ जाए, चाहे वो प्राइस बढ़ जाए या चाहे कम हो जाए, हमको इतना खर्च करना था, मार्केट में जाने से पहले हमको इतना 500 खर्च करना था तो हम खर्च कर दिए, चाहे गुड्स का दाम 50 रुपीज़ पर पीस हो या फिर 100 रुपीज़ पर पीस हो। ओके, अब ये हो जाएगी इलास्टिसिटी मोर देन 1, तो ये हो गया इलास्टिसिटी मोर देन 1, मतलब तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब अपोजिट ये रिलेशन होगा तो वो हो गया इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उसका भी समरी, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे अच्छे से ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें उस सब सारे स्लाइड्स को इस समराइज्ड वे में। ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यूनिट इलास्टिसिटी, प्राइस सेम है तो ये अनचेंज हो गया, या तो फिर प्राइस इंक्रीज़ भी होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज रहेगा। यहाँ लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, यहाँ दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर देगा, ये भी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ होगा। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और नीचे रेड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर इस वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे, जैसे ही मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मिस ना करो कोई भी वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल एवरीवन, आई होप you enjoyed this session. Bye bye, take care.